हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग को और इजी एंड सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, फ्रॉम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं कॉस्ट शीट के नाम से भी। ठीक है, तो इसमें हम कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें करना है। तो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सबसे पहले है क्या, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें कॉस्टिंग करनी है यूनिट की और आउटपुट की। ठीक है, कि कोई एक इंडस्ट्री है जहां पर सेम टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कि सोप हो गया, शैम्पू हो गया। ठीक है ना, इस सारे इंडस्ट्री के हैं प्रोडक्ट जो बनते हैं सब एक टाइप की प्रोडक्ट बनते हैं। देखो, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग इज यूज्ड इन दोस इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशंस वेयर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉमन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल द जो यूनिट जो बन रहे हैं वो सिमिलर हैं ईच अदर। ठीक है, दिस इज नोन एज यूनिट सिंगल कोस्टिंग मेथड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सिंगल कोस्टिंग मेथड। इसमें हमें करना क्या होता है कि जो भी आउटपुट बन रहा है उसकी टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट निकालने की कोशिश करनी होती है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है ना, जितने भी सारे एक्सपेंस रहेगा, ठीक है, एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, उसको फिर हमें डिवाइड करना होता है यूनिट से, कितना यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो पता चल जाएगा कि कॉस्ट पर यूनिट क्या रहने वाला है। ठीक है, इसमें हमें यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, यूनिट कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमें तीन चीज़ें बनानी होती है। ठीक है, देखा जाए तो जो मेन होता है कॉस्ट शीट ही है। देखो, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्टिंग यानी कि यूनिट कॉस्ट यानी कि एक यूनिट की प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट। ठीक है, दोनों को डिटरमाइन करने के लिए हमें जो है मेथड जो दिए हैं, पहला है कॉस्ट शीट वाला मेथड, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और तीसरा है प्रोडक्शन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कॉस्ट शीट को डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा शीट है जो हमें प्रोवाइड करता है डिटेल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। ठीक है, कि किसी भी कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर, ठीक है, कि डिटेल कॉस्ट का एनालिसिस हम उससे लगा सकते हैं। असेंबली मतलब कि वहां पर सभी चीज़ें डिटेल में मेंशन होती है। ठीक है, कि उस प्रोडक्ट को बनने पे कौन कौन सी एक्सपेंसेस इंकर हुई है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉस्ट शीट को ही वो आगे बढ़ाते हुए इसकी फॉर्मेट वगैरह देखने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट शीट का तो वैसे फॉर्मेट जो है वो बुक में बहुत बड़ा भी दिया है और सिंपल सा फॉर्मेट भी है, तो हम लोग जो है काम करेंगे वो सिंपल सा फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इधर लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, ये है कॉस्ट पर यूनिट, और इधर आउटपुट लिख लेंगे कितना आउटपुट बना है। ठीक है, देन सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की जो प्रोडक्ट बना है उसको बनने पर डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। डायरेक्ट लेबर जो है उसको देखेंगे, डायरेक्ट लेबर यानी कि वेजेस, कितना वेजेस पे हुआ है वो दिया रहेगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन तीनों एक्सपेंस को जोड़ने के बाद जो आता है टोटल उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जुड़ा है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद प्राइम कॉस्ट का मतलब वो मेन कॉस्ट जो प्रोडक्ट पे इंकर हुआ है, प्रोडक्ट बनाने पे मेन जो उसका एक्सपेंस, उसका पार्ट का जो खर्च है वो लगा है। ठीक है, उसके बाद उसमें जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड सारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं। ठीक है, मशीनरी ऑपरेट करने का ऑयल हो गया, फ्यूल हो गया, फैक्ट्री की लाइटिंग। ठीक है, तो जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है वो फैक्ट्री ओवरहेड में रिकॉर्ड करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ने के बाद आता है उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, उस कॉस्ट में फिर हम जोड़ेंगे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे उसको ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर जोड़ा जाएगा। इसको जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा उसको बोलेंगे ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इन तीनों को देखो, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आया, फिर वर्क कॉस्ट आया, फिर ऑफिस कॉस्ट जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ तक, ठीक है,
के सामान बन के रेडी हुआ है। अब सामान बन के रेडी हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल गया। इसमें जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसको बेचने पे कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे। फिर जो जो एक्सपेंस जोड़ने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट को इसको और दूसरा नाम से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोला जाता है, कि जो सामान बेचने वाला है उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड होने वाला है उसका कॉस्ट कितना आ गया है टोटल, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें प्रॉफिट को जोड़ेंगे और उसको फाइनली इसको सेल करा जाएगा। तो ये फॉर्मेट है सिंपल सा कॉस्ट शीट का। इसी फॉर्मेट पे काम करते हुए हम बुक की क्वेश्चन को आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि हम लोग जो असम के एल गुप्ता जो बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसी से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग में भी एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि कॉस्ट शीट हमें बनाना है। लॉन्ग कैलकुलेशन क्वेश्चन या लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट बनानी है सबसे पहले। तो बोल रखा है कि इन फैक्ट्री 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए वेर मैन्युफैक्चर्ड, तो आउटपुट दे दिया है कि 500 यूनिट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है। कब? जून के महीने में 2021 में, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर से हमें क्या ऑब्टेन करना है? कॉस्टिंग रिकॉर्ड। अच्छा, कॉस्टिंग रिकॉर्ड से कुछ जानकारी दी गई है, उसके हिसाब से हमें कॉस्ट शीट बनाना है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट भी हमें निकालना इसमें है, कॉस्ट पर यूनिट भी हमें कॉलम उसमें रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले बताया रॉ मटेरियल कितना लगा है, ऑफिस ओवरहेड कितना लगा है, डायरेक्ट लेबर कितना है, सेलिंग ओवरहेड है और फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। इसके बाद एक जानकारी और इधर देख के रखी है, आपको लोग को दिख रहा होगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 10,000 का, ठीक है। बस जानकारी क्वेश्चन में इतना ही है, इसी के बेस पर हमें जो है वो कॉस्ट शीट तैयार करना है। तो सिंपल सा फॉर्मेट इसका बनेगा और सिंपल सा इसका क्वेश्चन भी है, ठीक, उसको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग कॉस्ट शीट लिखेंगे, और कॉस्ट शीट और लिख सकते हो फॉर द मंथ ऑफ जून 2021, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, डेट भी लिख सकते हो, इससे और इजी, मतलब कि और समझने में अंडरस्टैंडिंग होती है। कॉस्ट शीट जो है पर्टिकुलर, इधर टोटल कॉस्ट है एक कॉलम और एक कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम, इधर यूनिट लिख लेंगे 500 यूनिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल 50,000 दिया हुआ था, ठीक है। इधर देखोगे तो रॉ मटेरियल 50,000 है, डायरेक्ट लेबर है 40,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस उस पेज में दिया था 10,000 का। डायरेक्ट लेबर 40 है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आगे जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गया 1,00,000, ठीक है। जोड़ने पर 50,000 और 40,000 90,000, 90,000 और 10,000 1,00,000, ठीक है। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड वो डायरेक्ट देख के रखा है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट देख के रखा है 20,000 का, देखो फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 का, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली जोड़ देंगे 20,000, इसको जोड़ने पर आएगा, उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट या फिर इसी को बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, कोई एक चीज लिख दोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। वर्क कॉस्ट के बाद इसमें जोड़ेंगे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो मैं ओवरहेड को शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोग को फुल फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है, पूरा ओवरहेड लिखना है। तो ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन में डायरेक्टली देख के रखा है, ऑफिस ओवरहेड दूसरा पॉइंट में देख के रखा है 12,000 का, ठीक है। तो ऑफिस ओवरहेड डायरेक्टली 12,000 को जोड़ेंगे। तो ऑफिस ओवरहेड जोड़ने के बाद जो अभी तक का कॉस्ट है वो 1,32,000, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इसमें हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड या सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड देख के रखा है, ये देखो 8,000 का देख के रखा है, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000 का जोड़ने के बाद टोटल कॉस्ट आ चुका है 1,40,000। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको और क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, देखो कॉस्ट पर यूनिट निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जितने भी इधर एक्सपेंस हो रहे हैं इनको यूनिट से डिवाइड करते जाओ। जैसे कि 50,000 को
50,000 को डिवाइड करेंगे, यूनिट टोटल 500 है ना, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है, तो ये 10 रुपये आ गया। ये 5,000 था, सॉरी यहाँ पे 50,000 है ना, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। 50,000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये आ जाएगा 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद 40,000 डिवाइडेड बाई 500, 40,000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये 80 आ जाएगा। फिर 10,000 डिवाइडेड बाई 500, तो 20 आ जाएगा। फिर 1,00,000 डिवाइडेड बाई 500, तो ये 200। इसी तरीके से सब एक्सपेंस को डिवाइड कर करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल के आ जाएगा। और टोटल जो हमारा कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे तो ये 280 रुपये आएगा कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि टोटल जो 500 यूनिट बनाने पे हमारा अभी तक का खर्च जो हुआ है, टोटल मार्केट में बिकने तक, बनाने से लेकर बिकने तक, ठीक है, टोटल जो जर्नी में एक्सपेंस है वो टोटल 1,40,000 हुआ है। और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए कितना, 500 से डिवाइड करेंगे तो 280 रुपये आएगा। इस 500 प्रोडक्ट बनाने पे, एक को बनाने पे 280 रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। ये कॉस्ट शीट से हमें पता चल गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस करते हैं, तो शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे तो साफ साफ लिखा है कि बिलो इज इनुमरेटेड एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्स, कि एक्स कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसको मैन्युफैक्चर करने पे कुछ एक्सपेंसेस लगे हैं। रॉ मटेरियल लगा है 28,000 का, फ्यूल, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, और प्रोसेस एंड जनरल वेजेस है 63,500, रिपेयर, हाउलेज, लाइट एंड वाटर, रेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस सैलरीज एंड जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और डिप्रिसिएशन मशीनरी, ठीक है। और टोटल कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, 17,200 टन, ठीक है, 17,200 टन हमें बनाना है। कॉस्ट शीट बनाना है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट, जिसमें हमें कॉस्ट पर टन को भी शो करना है, ठीक है। तो देखो इसमें हमें सारे एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करना होता है कि प्राइम कॉस्ट में कौन कौन चीज़ें आएंगी, बाकी फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन आएंगी, और ऑफिस ओवरहेड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो है वो हमेशा प्राइम कॉस्ट में आता है, ठीक है। फ्यूल, देखो फ्यूल मशीनरी से रिलेटेड है जो कि फैक्ट्री में काम होता है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। इलेक्ट्रिक पावर भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, ठीक है। जनरल वेजेस, वेजेस को हम लोग प्राइम कॉस्ट में रखते हैं, ठीक है। रिपेयर मशीनरी से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। हाउलेज भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। लाइट एंड वाटर भी वहीं यूज होता है, तो फैक्ट्री में ही आएगा। रेंट फैक्ट्री का ही होगा, और रेट्स एंड इंश्योरेंस भी फैक्ट्री मशीनरी का ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को फैक्ट्री ओवरहेड में डालना है। ऑफिस सैलरी, नाम से समझ में आया, ऑफिस स्टाफ का होगा सैलरी, तो ऑफिस ओवरहेड में इसको रखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रैकेट में ऑफिस लिखा है तो ऑफिस ओवरहेड में ही रखेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन बस लिखा होता है तो भी ऑफिस ओवरहेड में ही रखते हैं, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पूरा नाम ही होता है, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी से रिलेटेड है जो तो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, ठीक है। अब हमें पता चलिए कौन कौन से एक्सपेंसेस कहाँ आएंगी, तो फटाफट हम लोग फॉर्मेट पे पुट कर लेते हैं चीज़ों को, बस पुट करना है, कुछ भी नहीं। सबसे बनाएंगे कॉस्ट सेट, ठीक है, फॉर द मंथ जो भी होगा। आउटपुट में टन टोटल है 17,200, पर्टिकुलर होगा टोटल का अमाउंट, कॉस्ट और टन का कॉलम, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल 28,000 और जनरल वेजेस 63,000, ठीक है। इसको टोटल जोड़ेंगे 91,500, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग जोड़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड में फ्यूल जोड़ दिए 6,900, इलेक्ट्रिक पावर, रिपेयर, हाउलेज और लाइट एंड वाटर, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन मशीनरी, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगा। इसको जोड़ने के बाद टोटल जो है वो 1,08,400 आ गया। अभी तक का टोटल एक्सपेंस, अभी तक के टोटल एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। वर्क या फिर फैक्ट्री कॉस्ट इसको बोला जाएगा। देन उसके बाद जो है वो ऑफिस ओवरहेड को जोड़ेंगे। ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस का सैलरी दे के रखा था 7,000 और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5,000, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद अभी तक का टोटल एक्सपेंस आ गया है 1,20,400। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर टोटल कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता तो उसको जोड़ते और लिंक नीचे लिखते कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, या टोटल कॉस्ट वहाँ लिखते। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब इसको कॉस्ट पर टन हमें निकालना है,
कॉस्ट पर टन कैसे निकालेगा, टोटल एक्सपेंस जो भी जितने भी हो रहे हैं इसको हम लोग टन से डिवाइड करते हैं, टोटल टन से। जैसे कि 28,000 को डिवाइड करेंगे, टोटल टन कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है 17,200, तो 28,000 डिवाइडेड बाई 17,200, तो ये आएगा 1.62 आ रहा है, तो 1.62 लिख दिए। 63,500 को डिवाइड करेंगे 17,200 से, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 63,500 को 63 बना लिया जाए, ये 3.69 आ गया है, ठीक है, तो 3.69 लिख दिया। इसी तरीके से सबका डिवाइड कर करके लिखेंगे, ठीक है, और लास्ट में हमें पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 1,20,000 है और कॉस्ट पर टन जो है वो 7 रुपये पर टन आया हुआ है, ठीक है। 1,20,000 को 1,20,400 को डिवाइड करके दिखा देते हैं, 1,20,400 डिवाइड 17,200 टन मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो वो 7 रुपये जो पर टन है वो आ रहा है कॉस्ट, ठीक है। तो सिंपल इस प्रकार से हमें बनानी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं डिस्कस करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्वालिटी फॉर मंथ ऑफ मार्च 2021 हमें कॉस्ट शीट बनानी है। तो ये सब जो है ना, कोलरी वाले, कोल वाले, माइंस वाले, ठीक है, इस सब में जो है वो रॉयल्टी जो है वो प्राइम कॉस्ट में ही कंसिडर किया जाता है, वो मेन इनकम होता है, ठीक है। तो रॉयल्टी को हम लोग जो है वो प्राइम कॉस्ट में रखेंगे। वेजेस जो है वो इसमें आ जाएगा प्राइम में। वर्किंग एक्सपेंस देख के रखा है, तो ये सब आ जाएंगे आपको वर्किंग, मतलब कि फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफिस वाले में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से देख के रखा है। उसके बाद मार्केटेबल कोल प्रोड्यूस्ड 5,000 टन, यहाँ पर आउटपुट देख के रखा है, 5,000 टन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कोल जो है वो हुआ है। अब हमें कोस्ट शीट जो है वो बनानी है, ठीक है, तो कोस्ट शीट बनानी है, तो इसको हमें पता चल गया कौन कौन से एक्सपेंसेस कहाँ आएंगी, तो फटाफट हम लोग जो है वो देख लेते हैं, बस फॉर्मेट में हमें पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बनाएंगे कोस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, ठीक है, जो भी ईयर दिया रहेगा बुक में उसी ईयर को लिखेंगे। एंड पर्टिकुलर इधर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर टन, ठीक है। आउटपुट देख के रखा है वो 5,000 टन देख के रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे रॉयल्टीज, रॉयल्टीज 25,000 है, उसमें फिर वेजेस को जोड़ेंगे। वेजेस में अंडरग्राउंड और सरफेस दोनों को मिला के 55,000 वेजेस हो गया। दोनों को जोड़ने पर आ गया प्राइम कॉस्ट 80,000। प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड वर्क एक्सपेंस के नाम से दिया हुआ था, रिपेयर एंड रिन्यूअल, टिम्बर, स्टेबल एक्सपेंस, स्टोर रेंट, डेप्रिसिएशन, तो ये सभी फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद टोटल जो आता है वो 91,500, जो कि इसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट इसको बोला जाएगा। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया हुआ था 2,000, इसको जोड़ने पर 93,500 आ गया। 93,500 इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 3,500 का, जो कि बुक में ऑलरेडी देख के रखा हुआ है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को जोड़ने पर हमारा अभी तक का टोटल कॉस्ट आया है 97,000, इसको टोटल कॉस्ट बोलेंगे 97,000, ठीक है। या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। 97,000 अभी तक का एक्सपेंस आ चुका है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा। कॉस्ट पर टन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सभी एक्सपेंस को 5,000 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5,000 ही टन आउटपुट हुआ है, तो 5,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को किस प्रकार से डिस्कस किया जाएगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट, हमें कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है, और सेलिंग रेट पर टन निकालना है, ठीक है। और हमें अलग अलग कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जैसे कि प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, ठीक है, हम सब निकाल देंगे, एक ही में सब निकल के आ जाता है। डायरेक्ट मटेरियल देख के रखा है, डायरेक्ट लेबर देख के रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों चीज़ें जो है प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों प्राइम कॉस्ट में आता है।
उसके बाद वर्क ओवरहेड यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड देख के रखा हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवर, देखो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड में दो चीज़ें हैं, वेरिएबल है और फिक्स्ड है। वेरिएबल जो 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट लेबर का जो भी आएगा कैलकुलेट करने पर उसका 100% वेरिएबल में देंगे और फिक्स में 60% निकाल के देंगे, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो बोला है वो 10% बोला है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी 10% बोला है, 15% बोला है, किस पर, वर्क कॉस्ट पर। तो इसको हम लोग जो फॉर्मेट बनाएंगे तो उसी में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट जो देख के रखा है वो 10% ऑन टोटल कॉस्ट देख के रखा हुआ है। फिर हुआ है सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अकाउंट का मतलब होता है कि आपको मतलब कि पैसा है, प्रॉफिट पे है, ठीक है। तो सेल जो हुआ है वो 800 रुपये का हुआ है, ठीक, तो उसको हमें माइनस करना होता है क्योंकि उतना हमें कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। अब किसी चीज़ को बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उसमें कुछ वेस्टेज हुआ, वेस्टेज को बेच दिए तो कुछ पैसा आया, तो कॉस्ट रिकवर ही हुआ ना। जैसे कि मान लो इस पेंसिल को बनाने में 5 रुपये लगते हैं, मान के चलो 5 रुपये, मान लो 10 रुपये में बिकता है, 5 रुपये लगते हैं बनाने पे। अब वो हो सकता है कि ऐसे हज़ारों पेंसिल एक साथ बनेंगे, ठीक है। अब उसमें से हज़ारों पेंसिल बनेंगे तो कॉस्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मान लो कि टोटल 10,000 का कॉस्ट आना था, ठीक है, 10,000 कॉस्ट, इसमें कुछ वेस्टेज हो गया, वेस्टेज होने के बाद हमने 100 रुपये या 200 रुपये का उसको बेच दिया, तो 100 या 200 रुपये जो भी बेचा उसको रिड्यूस, हमारा कॉस्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। 10,000 पैसा खर्च ही नहीं होगा, 10,000 खर्च होगा तो फिर 200 रुपये अगर रिकवर हो गया तो 9,800 ही खर्च होगा। उसी टाइप से जो पेपर मिल है ना, तो पेपर यहाँ पे बनते हैं, तो कुछ वेस्टेज हुआ होगा, तो वेस्टेज हुआ होगा तो उसको बेच दिया, तो बेचने पर 800 पैसे रिकवर हो गए, तो टोटल कॉस्ट को 800 से कम कर देगा, तो उसको माइनस कर देंगे। कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, और कोई हमें आगे कुछ जानकारी नहीं दे के रखा है, ठीक है। बाकी हमें यहाँ पे इतना ही दे के रखा है, आगे कॉस्ट शीट जो है वो हमें प्रिपेयर करनी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमें बनाना है। बुक को आप लोग पास में ही रखें तो अच्छा रहेगा मिलाने के लिए। कॉस्ट शीट जो है सबसे पहले लिखेंगे फॉर द मंथ जो भी है, जनवरी है, ठीक है, फॉर जनवरी 2021। आउटपुट है 400 टन, ठीक है, इधर पर्टिकुलर, इधर टोटल का कॉलम, इधर कॉस्ट और टन का कॉलम, ठीक है। आवाज़ कम आ रही होगी तो माइक को मैं थोड़ा सा पास में कर लेता हूँ। हाँ, तो बनाना शुरू करते हैं। अब इधर सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल में पेपर पल्प है 500 टन जो है था 50 रुपये पर टन के हिसाब से, ठीक है। 500 टन जो है पेपर जो है हमने मशीन मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगाया है, तो 500 टन का कीमत है 50 रुपये के हिसाब से 25,000 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अदर मटेरियल में 100 टन जो है वो 30 रुपये के हिसाब से है, तो 3,000 का हो गया, ठीक है, ये मटेरियल में आ गया। लेबर में बात करें तो स्किल्ड लेबर जो है वो टोटल 80 है, ठीक है, उनको 3 रुपये दिया जाता है और 25 दिन काम होता है पूरे महीने में, ठीक है। तो 80 लोग 3 रुपये के हिसाब से 25 दिन तक काम करेंगे तो उनको 6,000 का वेतन मिलेगा, मतलब 6,000 उनका मजदूरी होगा। अनस्किल्ड जो लेबर है उसको 40 लेबर है, 2 रुपये के हिसाब से 25 दिन काम करेंगे वो भी, तो इसका 2,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर पता चलेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके मतलब इसको जोड़ के 6,000 और 2,000 8,000 हो जाएगा, तो 8,000 हो जाएगा, तो 8,000 इसको लिख देंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है स्पेशल इक्विपमेंट के लिए 3,000 और स्पेशल डाइस के लिए 1,000, तो 3,000 और 1,000 4,000 हो गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग को टोटल जोड़ने पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को जोड़ने पर 40,000 का एक्सपेंस हो चुका है, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद जोड़ेंगे वर्क ओवरहेड। तो वर्क ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दिया वेरिएबल और फिक्स्ड, दो पार्ट में देख के रखा है। वेरिएबल देख के रखा है 100% ऑन डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर जो भी है, तो डायरेक्ट लेबर हमारा आया था 8,000, 8,000 का 100% निकालेंगे तो 8,000 ही आएगा, तो ये हमारा हो गया। और फिक्स जो है 60% बोला है ऑन डायरेक्ट वेजेस, तो 60% निकालेंगे, डायरेक्ट वेजेस 8,000 है, तो 8,000 का 60% जो है 4800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ने पर 52,800 रुपये आ गया है खर्च,
ठीक है। इस 52,800 में से हमें जो सेल हो गया था उसको माइनस कर देंगे। सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट 800 रुपये का सेल था, उसको माइनस करने के बाद 52,000। इस 52,000 को बोलेंगे वर्क कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट। क्योंकि हमें पता चल गया होगा जैसे मटेरियल डायरेक्ट और ये सब एक्सपेंस होना शुरू हो गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो गया तो वेस्टेज हो गया होगा, तो उसी को हम बेच दिए, तो बेच दिए तो उसको फिर माइनस कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद माइनस कर दिया 800 रुपये, तो वर्क कॉस्ट ही आ गया। वर्क कॉस्ट में फिर ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड जो है वो 10% ऑन वर्क कॉस्ट बोला है, तो वर्क कॉस्ट हमारे ये देखो, वर्क कॉस्ट ये रहा, वर्क कॉस्ट है 52,000, इसी का 10% ऐड कर लेंगे 5200 रुपये हो जाएगा। 10% 52,000 का 10% 5200, ठीक है। 52,000 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5200 आ जाएगा, एंड 5200 को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 57,200। ठीक है, 200 और 5 और 2 7 और 5 का 5। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाएगा इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो कि 15% बोला है वर्क कॉस्ट का। तो वर्क कॉस्ट है 52,000, इसका 15% इफ यू कैलकुलेट देन वी गेट 7,800 रुपीज। ठीक है, लेट मी शो यू 52,000 रुपीज we have work cost 52,000, we have to calculate 15% for selling and distribution expenses. So for selling and distribution expense we are going to calculate 15%, so into 15 percentage, then we get how much amount, that is 7,800. okay, so 7,800, ठीक है, we get as selling and distribution expenses, so we have to add, so here 7,800 we have to add on cost of production. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 57,200 आया हुआ था, उसमें 7,800 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ने के बाद आ गया 65,000 टोटल एक्सपेंस अप टू हियर, एंड वी हैव टू कॉल इट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ने के बाद हमको उसको क्या बोलना होता है, मतलब क्या उसको बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ चुका है, जिसको टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें हमें प्रॉफिट ऐड करना है। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट बोला था 10%, तो 65,000 का 10% भी कैलकुलेट करेंगे फॉर द प्रॉफिट, वी गेट 6,500। इसको ऐड करने के बाद हमें सेल्स पता चल जाएगा कि 71,500 में इसको हमें सेलिंग करनी है। ठीक है, कॉस्ट पर टन निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जितने भी इधर एक्सपेंसेस होकर रखे हैं इसको हमें टोटल आउटपुट से डिवाइड करते जाना है। टोटल आउटपुट है 400 टन, तो 400 से सबको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है वो कॉस्ट पर टन के जो है वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी एक्सपेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक तो क्लियर है, 4 तक। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है। आगे की क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, मेरे ख्याल से आगे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ खास नहीं है, रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, इधर लेबर, अच्छा डायरेक्ट वेजेस से लेबर हो गया, फिर इधर मशीन जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, सेलिंग ओवरहेड दे के रखा है, ऑफिस ओवरहेड दे के रखा है, यूनिट 4,000 है, 3,600 यूनिट जो है वो सोल्ड हुआ है, 4,000 बना था तो 400 का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, तो उसको हमें माइनस कर लेंगे। सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैं 5 नंबर को भी इसमें मैं बता देता हूँ, बाकी 6 और 7 बिल्कुल सेम है, 5 की तरह ही है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर देखो कैसे बनेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट सेट, यूनिट लिखेंगे, प्रोडक्शन हुआ है 4,000 का, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 80,000, बुक में देख रखा 80,000। ठीक है, मैं बुक को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। रॉ मटेरियल 80,000 है, ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस 48,000 है। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस हो गए 48, और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो या फिर लिखो ही मत, लिख भी सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। तो टोटल अभी तक 1,28,000 ही हुआ है कॉस्ट, तो 1,28,000 को बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे वर्क ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को कैसे निकालना है, मशीन कितना वर्क किया है उस पर दिया है, तो 8,000 घंटे मशीन किया है और मशीन आवर रेट जो है 4 रुपये था, तो 4 रुपये के हिसाब से 32,000 का कॉस्ट हो गया, तो इसको जोड़ेंगे तो 1,60,000 वर्क कॉस्ट आ गया। ठीक है, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट।
वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। इसमें हम लोग ऐड करेंगे फर्दर ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ क्या बोला है, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का 10%, तो 10% 1,60,000 वर्क कॉस्ट है, तो 1,60,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000। 16,000 को जोड़ने के बाद 1,76,000 हो गया, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,000 यूनिट अभी तक बन रहा था। 4,000 यूनिट्स को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट आ चुका है। ठीक है, 1,76,000 और इसको यूनिट से डिवाइड करेंगे, मतलब कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग 4,000 से डिवाइड कर देते हैं तो 44 रुपये आ गया। अब आगे क्या करना है कि 4,000 यूनिट्स तो बन गया, ठीक है, लेकिन बेचना है 4,000 नहीं, 3,600 ही बेच रहा है, तो बाकी तो रह जाएगा। बाकी रह जाएगा मतलब कि बाकी जो है वो नहीं बिकाएगा। तो कितना नहीं बिकाएगा, देखो अगर टोटल बना है 4,000, बेच रहे हैं टोटल 3,600 ही, तो 400 का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा कि नहीं, 400 तो पड़ा रह जाएगा हमारे गोडाउन में ही। ठीक है, तो 400 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, तो उसको हमें माइनस कर लेना होगा टोटल कॉस्ट से। क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखेंगे 400 यूनिट, 44 रुपये के हिसाब से माइनस कर देंगे 17,600। 44 रुपये के हिसाब से क्यों, क्योंकि कॉस्ट जो आया था पर यूनिट के हिसाब से वो 44 रुपये आया था। 1,76,000 था ना, 1,76,000 डिवाइडेड बाई टोटल जो है वो 4,000 जो है इनपुट मतलब कि आउटपुट बना था। 44 रुपये बन रहा है एक के बनाने पे 44 रुपये का खर्च आ रहा है, मतलब एक अगर कैलकुलेटर बन रहा है तो 44 रुपये में। ठीक है, तो इसी तरीके से 400 कैलकुलेटर को हम लोग नहीं बेच रहे हैं, तो 400 का कितना हो जाएगा, तो 44 रुपये के हिसाब से 17,600। तो ये जो है वो 17,600 आ गया। इसको माइनस करने के बाद जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 3,600 यूनिट्स का, जो कि हमें सेल करना है। 3,600 यूनिट्स का कितना हो गया, 1,58,400। अब 3,600 यूनिट को हम लोग बेच रहे हैं, तो उसको बेचने पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी आ रहा है। ठीक है, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ था ना 3,600 यूनिट का। ठीक है, तो इसमें 3,600 और 1.5 रुपये के हिसाब से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो 1.5 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे तो 1,63,800 आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें प्रॉफिट कैसे निकाला है, प्रॉफिट बैलेंस में निकलेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं देख के रखा था, हमें देख के रखा था सेल्स। ठीक है, अभी तक टोटल कॉस्ट कितना आ चुका है, 1,63,800, 163,800। ठीक है, इनवे और सेल्स हो रहा है 180 में। सेल्स बोल रखा था 50 रुपये ईच, 50 रुपीज़ के हिसाब से, तो 3,600 यूनिट बेच रहे हैं 50 रुपये के हिसाब से, 1,80,000 का है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 180 में से 1,63,800 माइनस करेंगे तो 16,200 का प्रॉफिट, जो कि हमने यहाँ पर बैलेंसिंग के रूप में लिखा हुआ है 16,200। ठीक है, तो सिंपल सी ये क्वेश्चन है। ठीक है, 6 और 7 भी इसी टाइप से। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे फर्दर। क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। हमने 5 तक डिस्कस कर दिया था और 6 और 7 बिल्कुल सेम है, तो 8 की तरफ मूव करते हैं। देखो कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री प्रिपेयर कॉस्ट शीट हमें बनानी है। ठीक है, और प्रॉफिट पर यूनिट हमें निकालना है। ठीक है, जिसमें हमें वेट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, कि फिनिश प्रोडक्ट जो बन के निकला है उसकी वेट देख के रखिए, वजन देख के रखिए 1,710 किलो। ठीक है, लेबर चार्जेस दिया है 3,680 का, सेल्स देख के रखा है 20,416 का। यू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बना कितना है यूनिट में, यूनिट में है 1914, यानी कि 1,914 यूनिट जो है वो बना हुआ है। अदर इन्फॉर्मेशन में देख के रखे, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 40% ऑफ वेजेस है, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल देख के रखा है वो 5 रुपये पर किलो है, और वेस्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 5% ऑफ मटेरियल वेट, यानी कि जितना भी मटेरियल इनपुट किया गया होगा उसका 5% वेस्ट हो गया। उसके बाद जो है आउटपुट बना है 1,710 किलो। ठीक है ना, 1,710 किलो बना है 5% वेस्ट होने के बाद। सेल ऑफ वेस्टेज 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, जो भी वेस्टेज हुआ है उसको बेचा गया है मटेरियल कॉस्ट का 10% रेट पे। मटेरियल कॉस्ट जो है वो 5 रुपये पर किलो है, उसका 10% के हिसाब से बेचा गया। उसको मैं बताता हूँ कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पहले इसके लिए वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में देखोगे तो फिनिश प्रोडक्ट 1,710 किलो है। ठीक है, वेस्टेज हुआ 5%, वेस्टेज हुआ 5%। ठीक है, अब हमें निकालना है इनपुट कितना किया गया हुआ है, तो आउटपुट देख के रखा है 1,710 किलो।
आउटपुट का मतलब कि ये 5% लॉस्ट होने के बाद ये प्रोडक्ट बना हुआ है। शुरू हमने प्रोसेस में डाला होगा रॉ मटेरियल, प्रोसेस होना शुरू हुआ तो यहाँ से 5% वेस्ट हो गया, तो जो बाकी बना है वो 1710 किलो है, तो वो 95% के बराबर होगा। दिमाग लगाओगे तो वो होगा, वो 95% के बराबर होगा, क्योंकि वो 5% जब लॉस हो गया तो 95% ही बचा ना। इसको क्या कर लेंगे, 1710 किलो को 95 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 95% के बराबर है, और हमें चाहिए 100 के बराबर, क्योंकि टोटल 100% होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 1800 किलो आएगा। तो 1800 केजी हम मान के चलेंगे कि 1800 किलो मटेरियल लगा होगा। तो 1800 किलो का 5% 90 किलो, ठीक है, 90 किलो वेस्टेज हो गया, तो बचा कितना, 1710 किलो आउटपुट बन के निकला। भाई 1800 में से 90 किलो माइनस करेंगे तो 1710 किलो आएगा, जो कि आउटपुट देख के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। सेल ऑफ कैसे किया है, जो ये 90 किलो को वेस्टेज हुआ है इसको मटेरियल कॉस्ट का 10% के रेट से सेल करना है। तो 90 रुपये का मटेरियल 90 किलो का वेस्टेज हुआ था, 5 रुपये के हिसाब से था, और 10% कर लेंगे तो 45 रुपये में क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेट पे, कॉस्ट शीट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। आउटपुट लिखेंगे 1914 पीस में था, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट्स यूनिट्स है, आउटपुट ये यूनिट में है, ठीक है। लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 1800 किलो मटेरियल हमने इनपुट किया था, अभी नीचे नीचे निकाला वर्किंग नोट में, 5 रुपये के हिसाब से 9,000 का। वेस्टेज को माइनस कर लेंगे, ठीक है, वेस्टेज हो गया, वेस्टेज होने से 45 रुपये की रिकवरी हो गई, ठीक है। तो 45 रुपये जो वो माइनस कर लेंगे, तो 8,955 रुपये आ गया, ठीक है। फिर डायरेक्ट लेबर दे के रखा था, जोड़ेंगे, प्राइम कॉस्ट आ गया 12,635, उसमें ऐड करेंगे वर्क ओवरहेड जो बोला, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर था, डायरेक्ट लेबर तुम्हारा 6,680 का 40% करेंगे तो 1472। इसको जोड़ने के बाद 14,107 रुपये आएगा, जिसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। उसके बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री हो तो हो गया, ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड बोला था 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट आपका ये रहा 14,107 का 20% निकालेंगे तो 2,821 रुपीज़ आएगा। इसको ऐड करने के बाद 16,928 रुपये आएगा, जिसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो कि है ही नहीं, जीरो है, तो 16,928 रुपये ही आ जाएगी, जिसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके बाद प्रॉफिट जो है वो बैलेंस में निकलेगा, क्योंकि हमें सेल्स देख के रखा था, ठीक है। सेल्स है 20,416, तो 20,416 में से 16,928 को माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो ये 3,488 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और इन सभी को हम लोग यूनिट्स से डिवाइड कर लेंगे, टोटल यूनिट है 1914 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कॉस्ट शीट और ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है। अब आगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत इजी है, उसको आप लोग खुद बना लेंगे, ठीक है। आगे की क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। आगे की क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी पियानो से रिलेटेड है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, तो वो आप लोग बना लेंगे, ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ खास नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री और ऑफिस, ये जो ओवरहेड देकर रखा है वो देकर रखा है, डायरेक्ट देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट जब बन रहे हैं तो दोनों प्रोडक्ट में इस 6,000 और 5,700 कितना कितना लगाया जाए, ये प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जय और विजय दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस देकर रखा है, तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड 6500 और ऑफिस ओवरहेड 3,480 रुपये दे के रखा है। अब ये दोनों प्रोडक्ट पे कितना कितना हमें लगाना है, तो इसके लिए एक नोट्स लिख लो, ठीक है, कि जो ओवरहेड उसका अपोर्शनमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। तो अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, अगर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसको अपोर्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस के प्रोपोर्शन में।
ठीक है। वेजेस के रेशियो में हमें फैक्ट्री ओवरहेड को अपोर्शन करना है और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, ये दोनों को, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन दोनों को अपोर्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, ठीक है। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट दोनों एक ही चीज़ है, इनके रेशियो में दोनों प्रोडक्ट के बीच में डिवाइड किया जाएगा। वो कैसे कैसे करना है वो मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से 12 नंबर क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। देखो 12 नंबर क्वेश्चन में यूनिट दिया है 200 यूनिट, ठीक है, दोनों में 200 यूनिट बन रहे हैं, ठीक। जय और विजय की दो प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका टोटल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉलम बना लेंगे। पर्टिकुलर में डायरेक्ट मटेरियल 12,000 और 10,000 दोनों का लिख लेंगे। डायरेक्ट वेजेस 8,000 और 5,000, ठीक है, और चार्जेबल एक्सपेंस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 और 1,000, ठीक है, इसको लिख लेंगे। टोटल को रैंक करेंगे, एक जगह प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली देख के रखा है क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड 6500 रुपये दे के रखा है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे के रखा है, 6500 दे के रखा है। तो 6500 को हम जय और विजय में कितना कितना पोर्शन करें, कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, तो वो हम लोग करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर के रेशियो में। लेबर है कितना, लेबर है देखो 8,000 और 5,000, ठीक है। तो 8,000 और 5,000 के रेशियो में 8:5 में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। 6500 को डिवाइड करेंगे 8:5 में, इसके लिए क्या करेंगे, 8 5 13, टोटल 13 हो गया। तो 6500 को 13 भाग में तोड़ेंगे, 13 भाग में से 8 भाग जाएगा जय के लिए और 5 भाग जाएगा विजय के लिए, ठीक है। 6500 डिवाइड कर लेंगे 13 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8वां भाग 8 से जय के लिए, 8 से, तो ये हो जाएगा 4,000। तो 4,000 हमने ये लिख दिया और मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर 5 से, तो 2500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे वर्क कॉस्ट, ये टोटल आ गया। वर्क कॉस्ट के बाद ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे। ऑफिस ओवरहेड 3,480 रुपये दे के रखा था, तो 3,480 रुपये जो है वो किस रेशियो में डिवाइड किया जाए, तो उसको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, तो हमें वर्क कॉस्ट जो आया है 25,000 और 18,500 इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इनका रेशियो अगर नहीं निकालने आता है तो डायरेक्टली रेशियो इसी का ले लो, 25,000 रेशियो 18,500, ठीक है। तो 25,000 प्लस 18,500 कितना हो जाएगा, 43,500, ठीक है, इसको याद रखना, 43,500। तो 34,000, अरे नहीं 3480, ये हमारा ऑफिस ओवरहेड है। इस 3480 को डिवाइड कर लेंगे 43,500 से और मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से जय के लिए और 18,500 से मल्टीप्लाई करेंगे विजय के लिए। मैं करके दिखाता हूँ, इतना ही आएगा, 2,000 आएगा और 1480 आएगा। इस 3480 को डिवाइड कर लेंगे 43,500, इन दोनों का टोटल हुआ था ना, वर्क कॉस्ट और इसका टोटल 43,500, तो 43,500 से डिवाइड कर लिए और मल्टीप्लाई कर लेंगे 25,000 से जय के लिए, 25,000 से, तो ये 2,000 आ गया, ठीक है, देखिए 2,000 आ गया। और सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 18,500 से विजय के लिए, तो 1480 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट ऐड करेंगे 33 ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट अभी तक ये रहा 27,000 और 19,980, ठीक है। तो इसका 33 ऐड करेंगे, यानी 33.33% और 33.33%, ठीक है, दोनों के लिए जोड़ने के बाद प्रॉफिट आ जाएगा, अब मतलब सेलिंग आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह जोड़ के सेलिंग करते हैं, सिंपल। तो ये चीज़ें रही सिंपल सिंपल सी, ठीक है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर बहुत मतलब कि समझ में आ गया होगा, इजी इजी ही है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, 14 और 15, ठीक है। 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों में एक ही लॉजिक यूज हुआ है, उसको हम लोग देख लेंगे कौन से, उसको इसकी पूरी हमें बैंड बजानी है। तो मैन्युफैक्चर, ठीक है, अब मैन्युफैक्चर जो ए जो है मैन्युफैक्चर क्या करता है, ये जो एक इंसान है क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है, स्टूल, चेयर और टेबल, 3 चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। स्टूल बनाता है, चेयर बनाता है, टेबल बनाता है, ठीक है। वेजेस जो है कुछ इस प्रकार हमें देख के रखा हुआ है कि मटेरियल जो देख के रखा है वो स्टूल के लिए 3 रुपये 6 पैसे, मतलब 60 पैसे, 3 रुपये 60 3.6 रुपीज़,
चेयर के लिए 6 रुपीज़ और टेबल के लिए 44 रुपीज़, मतलब ये पर ईच है ना, हमें यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेजेस दे के रखा है 4.8, 4 और 12 रुपये। प्रोडक्शन दे के रखा है 6,000 का प्रोडक्शन हुआ है स्टूल का, चेयर का 3,000 का प्रोडक्शन हुआ है और टेबल का 600 का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ें दे के रखिए। फैक्ट्री ओवरहेड 60,000। अब 60,000 फैक्ट्री ओवरहेड तो अपोर्शन करना पड़ेगा, इसमें तीनों में, चेयर में, स्टूल में, टेबल में, सब में अपोर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोला होता तो हम इस फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर के रेशियो में अपोर्शन कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे कुछ बता रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है वर्क कॉस्ट फॉर ईच टाइप ऑफ फर्नीचर आफ्टर एज्यूमिंग दैट। हमें क्या एज्यूम करना है, 1 टेबल इज इक्विवेलेंट टू 4 स्टूल। एक टेबल है 4 स्टूल के बराबर है और 2 चेयर जो है वो एक टेबल के बराबर है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेशन। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमें इस वाले रेशियो का इस्तेमाल करना है। अब ये कैसे कैसे होगा उसको हम लोग अपना दिमाग को थोड़ा लगाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट सेट। ठीक है, पर्टिकुलर स्टूल, चेयर, टेबल 3 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, यूनिट्स लिख लेंगे तीनों का, 6,000 यूनिट्स है, 3,000 और 600 यूनिट्स है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। फिर जो जो जानकारी भी पता है उसको हमें फॉर्मेट में पुट कर देना है। मटेरियल, ठीक है, 3.6 रुपीज़ के हिसाब से स्टूल के लिए है, और ये तुम्हारा चेयर के लिए और ये टेबल के लिए। ठीक है, तो चेयर 6,000, 6,000 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 21,600। चेयर 3,000, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000। टेबल बनाया 600, 44 रुपये के हिसाब से इतना आ गया। वेजेस दे के रखा था 4.8, 4 और 12 रुपये। 4.8 स्टूल के लिए, 4 तुम्हारा चेयर के लिए और 12 रुपये टेबल के लिए। ठीक है, ये आ गया, इतना आ गया। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। 50,400, 30,000 और 33,600 प्राइम कॉस्ट तक निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब फैक्ट्री ओवरहेड है 60,000। 60,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूल, चेयर और टेबल में। ठीक है, तो हमें अब निकालना पड़ेगा कि क्या रेशियो आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या रेशियो आएगा। उस रेशियो को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग नोट में हमें निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो फॉर अपोर्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को अपोर्शन करने के लिए हमें एक रेशियो कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आउटपुट। टेबल का 600 रुपये, मतलब 600 टेबल बना है। चेयर का 3,000 है और स्टूल बना है 6,000। ये क्वेश्चन से देख के लिख लिया हम। ठीक है, अब पहला रेशियो देख के रखा है कि 1 टेबल इज इक्विवेलेंट टू 4 स्टूल। समझो कि अगर एक टेबल यहाँ पर मैं रख दूँ, एक टेबल, तो उसके बराबर मेरे को 4 स्टूल रखना पड़ेगा। 4 स्टूल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक स्टूल 4, एक टेबल जो है 4 स्टूल के बराबर है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ इस ये 4 को अगर इधर लेके आए, इस 4 को इधर लेके आए तो 1/4 टेबल हो जाएगा स्टूल बराबर। अब तुमको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है कि अगर एक टेबल बराबर 4 स्टूल है, ठीक है, तो टोटल स्टूल बना है 6,000, तो 6,000 स्टूल के बराबर कितना टेबल होगा, 6,000 स्टूल के बराबर कितना टेबल होगा। तो वो निकालने के लिए हम इसको 4 से भाग करेंगे। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्टूल का जो भी अमाउंट होगा, जो भी उसका रेशियो क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटी होगा, उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। सिंपल सा फॉर्मेट यही है कि 6,000 स्टूल टोटल बना है। ठीक है, इस 6,000, 4 स्टूल को मैं एक टेबल लिख सकता हूँ, तो 6,000 स्टूल को मैं कितना टेबल लिखना पड़ेगा, तो 4 से भाग कर दो इस टोटल को, 6,000 को, तो 1,500 टेबल आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे ध्यान से समझना, एक टेबल इक्वल टू 4 स्टूल, इसको मैं ऐसे बोल दूँ 4 स्टूल इक्वल टू एक टेबल, कोई समस्या तो नहीं होगी। 4 स्टूल इक्वल टू एक टेबल, अगर 4 की जगह 8 स्टूल हो जाए तो दो टेबल लगाना पड़ेगा। 4 की 12 स्टूल हो जाए तो 3 टेबल लगाना पड़ेगा। 4 की जगह 16 स्टूल हो जाए तो 4 टेबल लगाना पड़ेगा, और 4 5 20 अगर स्टूल एक जगह रख दी जाए तो उसके बगल में 5 टेबल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी टाइप से अगर टोटल 6,000 स्टूल है तो उसके बराबर करने के लिए कितना टेबल रखना पड़ेगा, तो सिंपल 1:4 का रेशियो चल रहा है, इसको 4 से डिवाइड कर दो। सिंपल, इधर ये 4 इधर है, इधर इधर लेके आओगे तो ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 कर दो।
ठीक है। तो टोटल 6000 है, 6000 को 1/4 करोगे तो 1500 आ जाएगा। कैसे करते हैं, 6000 को डिवाइड कर दो सिंपल 4 से, खत्म, 1500 आ गया। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 6000 स्टूल है, इस 6000 स्टूल को मैं 1500 टेबल बोल सकता हूँ। 6000 स्टूल बराबर 1500 टेबल, ठीक है। अब 1500 टेबल बोलूँ चाहे 6000 स्टूल बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। ये पहला में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा देखोगे, 2 चेयर जो है वो 1 टेबल के बराबर है। 2 चेयर जो है वो 1 टेबल के बराबर है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। 2 चेयर आर इक्विवेलेंट टू 1 टेबल। मतलब कि 2 चेयर इधर रखूंगा तो इधर 1 टेबल रखना पड़ेगा। 2 जगह की जगह मैं 4 टेबल रखता हूँ, मतलब 4 चेयर 4 कुर्सी लगाता हूँ तो इधर 2 टेबल लगाना पड़ेगा। 6 चेयर लगाता हूँ तो 3 टेबल। समझ रहे हो ना, रेशियो 2:1 का, डबल का चल रहा है कि भाई 2 पतले पतले इंसान है तो 1 मोटा इंसान है ऐसे। फिर 4 पतले पतले इंसान हो जाए तो 2 मोटा इंसान आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे समझनी है। तो टोटल चेयर बना है 3000, 3000 चेयर बना है ना। तो 3000 चेयर के लिए मुझे कितना टेबल उसके सामने लाना पड़ेगा, 1500 टेबल, क्योंकि आधा चल रहा है। 2 चेयर के लिए 1 टेबल, ठीक है। तो 3000 चेयर के लिए कितना, 1500 टेबल। तो आधा चेयर को क्या कर लोगे, टेबल में बनाने के लिए 1/2 कर लोगे, आधा कर लोगे, ठीक है। तो 3000 चेयर को मैं 1500 टेबल लिख सकता हूँ, ठीक है। 1500 टेबल लिख सकते हैं, क्योंकि आधा होगा, 1 टेबल के बराबर 2 चेयर हो रहा है, या ऐसे बोल 2 चेयर के बराबर 1 टेबल, तो 3000 चेयर के बराबर उसका आधा हो जाएगा। आधा हो रहा है ना, 2 के आधा 1 है, 3000 का आधा 1500 टेबल हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब जो टेबल है वो बना है 600, टेबल बना है 600, तो इसको कुछ नहीं करना है, टेबल 600 बना है। चेयर बना है 3000, ठीक, चेयर बना है 3000, तो इस 3000 को मैं 1500 टेबल लिख सकता हूँ। इस 3000 चेयर को मैं 1500 टेबल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ भी मैंने कन्वर्ट किया है। तो इस 3000 टेबल को, इस 3000 चेयर को मैं लिखूंगा 1500 टेबल, और इस 6000 स्टूल को मैं लिखूंगा 1500 टेबल, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने टेबल के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इन दोनों को, चेयर और स्टूल को, मैं टेबल में कन्वर्ट कर लिया। तो रेशियो बनाएंगे, स्टूल रेशियो चेयर रेशियो टेबल, यही था, स्टूल रेशियो चेयर रेशियो टेबल, ठीक है। सबसे पहले स्टूल, फिर चेयर, फिर टेबल। तो स्टूल को मैं लिखूंगा 1500 रेशियो, चेयर को लिखूंगा 3000 नहीं लिखूंगा, 1500 लिखूंगा, और टेबल को 600 लिखूंगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो अगर उड़ा दें तो 15 और 6 बचेगा, तो 15 15 6 लिख दिया। अब इसको फर्दर डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 5 15, 3 5 15, 3 दूनी 6, 5:5:2 में आ जाएगा, ठीक है। 5:5:2 आ जाएगा, समझ रहे हो। और इसी 5:5:2 में हमें इस फैक्ट्री ओवरहेड को एलोकेट करना है। इसको फिर से एक बार देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। 4 स्टूल बराबर अगर 1 टेबल है तो 6000 स्टूल बराबर कितना टेबल होगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेना, 1500 टेबल आ गया। उस तरह 2 चेयर बराबर 1 टेबल है तो 3000 चेयर बराबर कितना टेबल होगा, 1500 आधा हो जाएगा, सिंपल। तो बस सबको टेबल के रेशियो में कन्वर्ट, टेबल में ही कन्वर्ट कर लो सबको। फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 5 10 और 2 12, 5 5 10 और 2 12 सबको जोड़ लेंगे रेशियो को। 60,000 को डिवाइड करेंगे 12 पार्ट में, 12 भाग में, 12 भाग में से 5 भाग होगा स्टूल के लिए, 5 भाग होगा चेयर के लिए, और 2 भाग होगा टेबल के लिए, ठीक है। इसको फिर सिंपल डिवाइड करके और इसमें रख के इसको जोड़ देंगे, वर्क कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखोगे तो 14 में भी सेम वही काम किया गया है। टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर, 3 चीज़ें बन रही है। टेबल फैन, सीलिंग फैन और टेबल फैन टेबल पे रखने वाला, सीलिंग फैन दीवार पे ऊपर लटकने वाला, छत पे लटकने वाला, और कूलर तो जानते ही हो, ठीक है। यूनिट दे के रखा है, 250 यूनिट बना है टेबल फैन का, 125 यूनिट बना है सीलिंग फैन का, और कूलर का बना है 25 यूनिट, ठीक है। अब मटेरियल 20 रुपये, 25 रुपये और 125 रुपये, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर करके लिख लेंगे। लेबर 40 60 और 120, 40 60 और 120 इससे मल्टीप्लाई कर करके लिख लेंगे, यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा
प्राइम कॉस्ट आने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड को हमें एलोकेट करना है किस रेशियो में वो तो नहीं पता। फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड सबको हमें एलोकेट करना है। फर्दर एक रेशियो दे के रखा है बुक में, उस रेशियो के हिसाब से उस रेशियो को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वहाँ ध्यान से देखोगे तो लिखा है फाइंड आउट द ओवरहेड एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1 सीलिंग फैन इज इक्विवेलेंट टू 2 टेबल फैन। एक सीलिंग फैन जो है वो 2 टेबल फैन के बराबर है एंड 1 रूम कूलर जो है इज इक्विवेलेंट टू 5 टेबल फैन, ठीक है। एक रूम कूलर जो है वो 5 टेबल फैन के बराबर है। अब इसको मैं यहाँ विस्तार से समझाते हैं। यहाँ तक प्राइम कॉस्ट निकाल के छोड़ दोगे, ठीक है। आगे कैसे बनाना है उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो फॉर ओवरहेड अपोर्शन। प्रोडक्शन देखा है कूलर का 25, सीलिंग फैन का 125 और टेबल फैन का 250, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें देख के रखी हैं। अब साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि एक कूलर जो है, यहाँ देखो जो सबसे कम किसका प्रोडक्शन है कूलर का, तो सबको सोचो कूलर में हम बदल लेंगे। जिसका कम प्रोडक्शन होता है ना उसी में बदलने की कोशिश करो तो ज़्यादा सिंपल रहता है वो चीज़ें। बाकी तो बदला किसी में जाएगा और बन किसी में जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक जो कूलर है वो 5 टेबल फैन के बराबर है, ये डायरेक्टली दे के रखा है। या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 5 टेबल फैन एक कूलर के बराबर है। 5 वो टेबल फैन मेरे को एक जगह रखना पड़ेगा तब वो एक कूलर के बराबर हवा देगा। एक कूलर है तो मार रहा है पूरा फुल स्पीड से, एक कूलर फुल स्पीड से हवा दे रहा है, तो 5 टेबल फैन अगर एक साथ लगेंगे ना तब उसका मुकाबला कर पाएंगे, समझे। तो 5 टेबल फैन लगाना पड़ेगा तो एक कूलर आएगा। और टेबल फैन बना है 250, तो 250 टेबल फैन लगाने की जगह मैं कितना कूलर लगा दूं कि बराबर हवा देगा, समझ रहे हो बात को। एक 5 टेबल फैन लगा रहा हूँ तो उसके बदले में एक कूलर लगाना पड़ रहा है। तो 250 टेबल फैन अगर बना है तो 250 टेबल फैन की जगह मैं कितनी कूलर रख दूँ कि बराबर हवा देगा। तो ये देखो इसका सिंपल से निकालने का तरीका है, 5 इधर है ना, 5 इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। देखो ये टेबल फैन बराबर क्या हो जाएगा, ये टेबल फैन बराबर कूलर को डिवाइड कर देगा 5 से, इधर आके 1/5 हो जाएगा। 250 टेबल फैन बना है, ठीक है, बना है। इस 250 टेबल फैन के जगह पे मैं कितना कूलर रख दूं, तो इस 250 को मैं 5 से डिवाइड कर लूँगा। जो 250 है इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। तो 250 टेबल फैन की जगह में मेरे को 50 कूलर रखना पड़ेगा, ठीक है। समझो 5 टेबल फैन रख रहा हूँ तो एक कूलर, ठीक है ना। और टोटल बना है 250 टेबल फैन, ठीक है। तो 250 टेबल फैन की जगह मेरे को कितना 50 कूलर रखना पड़ेगा। तो सिंपल इधर आके इसको डिवाइड कर दो, टेबल फैन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि कूलर में कन्वर्ट करने के लिए, टेबल फैन को कूलर में कन्वर्ट करने के लिए 5 से डिवाइड कर दो। तो टोटल जो टेबल फैन बना है 250 उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कूलर में कन्वर्ट हो जाएगा। 50 कूलर उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया, ये पहला लाइन इसको लिख के रहा है, बहुत काम की चीज़ है। अब आगे बोला है कि एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है। एक सीलिंग फैन 2 टेबल फैन के बराबर है, मतलब मैं एक सीलिंग फैन रखता हूँ तो 2 टेबल फैन, तो 125 सीलिंग फैन है। अब मान लो छत के ऊपर नहीं लटकाना है मेरे को टेबल में रखना है, तो 125 सीलिंग फैन की जगह में मेरे को कितना टेबल फैन रखना पड़ेगा, जस्ट उसको डबल कर दें भाई। जितना एक सीलिंग फैन हवा देता है उतना 2 टेबल फैन दे देता है, समझ रहे हो। अगर मेरे को 2 सीलिंग फैन लगाना होगा तो 4 टेबल फैन रखना पड़ेगा। उसी तरीके से 125 सीलिंग फैन बना है टोटल, तो 125 सीलिंग फैन को 125 सीलिंग फैन को ना लेके मेरे को कितना टेबल फैन लेना पड़ेगा, तो टेबल फैन में कन्वर्ट उसका जस्ट डबल कर देंगे, 250 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे ना, सिंपल। 125 जो सीलिंग फैन है उसके बदले मेरे को 250 टेबल फैन चाहिए, तब बराबर का हवा देगा, समझ रहे हो ना। 250 टेबल फैन को मैं फिर से कूलर में कन्वर्ट कर लूँगा, 250 टेबल फैन को मैं फिर से कूलर में कन्वर्ट कर लूँगा। इसी 250 टेबल फैन को मैं कूलर में कन्वर्ट कर दूँगा। कूलर के लिए क्या रेशियो था कि एक टेबल फैन के बराबर 5 कूलर होता है, तो 250 टेबल फैन के बराबर कितने कूलर होगा, तो 250 को मैं 5 से डिवाइड कर लूँगा तो 50 कूलर आ जाएगा। तो सीलिंग फैन को सबसे पहले टेबल फैन में कन्वर्ट करना पड़ा, टेबल फैन को फिर कूलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जो है वो सीलिंग फैन कूलर में कन्वर्ट हो गया।
कि 125 सीलिंग फैन जो है वो 50 कूलर के बराबर है। तो मैं रेशियो को थोड़ा सा दिमाग से यूज़ करना पड़ता है। रेशियो कैसे होगा, टेबल फैन, सीलिंग फैन और कूलर का रेशियो। तो अब जो टेबल फैन है, यहाँ टेबल फैन का ओरिजिनल हमने यहाँ बनाया था, टेबल फैन 250 था। तो 250 टेबल फैन को मैं 250 टेबल फैन नहीं लिखूंगा, इसको मैं 50 कूलर लिख दूंगा। 50 कूलर लिख दूं या 250 टेबल फैन, बात बराबर है। तो सबको मैं कूलर के रेशियो में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। इसको 50 कूलर लिख दिया। सीलिंग फैन 125 है, इसको फाइनली कूलर में कन्वर्ट करने पर 50 ही कूलर आया, तो इसको मैं 50 लिख दूंगा। और कूलर बना है 25, तो कूलर को मैं कूलर लिख देता हूँ, 25 कूलर। अगर रेशियो निकाल लेता हूँ तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 2:2 बना है। इसी 2:2:1 में सभी को डिवाइड करना है, ठीक है। इसी 2:2 में सभी को डिवाइड करना है। 30,000 फैक्ट्री ओवरहेड को फिर डिवाइड करने के बाद, डिवाइड कैसे करते हैं वो तो पता चल गया होगा, 2 2 4 1 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टेबल फैन के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सीलिंग फैन के लिए और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कूलर के लिए, ठीक है। फिर ऑफिस ओवरहेड को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को भी उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट हमारा निकल के आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में मैंने केवल इसका बना लोगे, सेम टू सेम है, सेम टू सेम उसी टाइप से है। बस इसमें शर्ट, पैंट और कोट है, बस नाम बदल दिया गया है। आउटपुट देख रखा है शर्ट का 500, पैंट का 200 और कोट का 100, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे बोल रखा है ओवरहेड एलोकेशन के लिए उसने जानकारी दी है कि ओवरहेड किस प्रकार से एलोकेट करना है। तो ओवरहेड एलोकेशन के लिए 4 शर्ट बराबर 1 कोट होता है। अब जान रहे हो 1 कोट भाई भयानक होगा, थोड़ा मोटा होगा। 4 शर्ट उसके लिए मिलेंगे तब वो जाके 1 कोट बना पाएगा। तो 4 शर्ट मिलके अगर 1 कोट बनते हैं तो टोटल शर्ट कितना है 500। तो 500 शर्ट के लिए कितना कोट लगेगा, ठीक है। तो इसको 4 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोट में कन्वर्ट करने के लिए 4 से भाग कर दो। तो 500 शर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 को 4 से डिवाइड करोगे तो 125 कोट आएगा, समझे। इस 500 शर्ट को एक तरफ 500 शर्ट है, ठीक है, 500 शर्ट। तो 500 शर्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसको हमें नहीं चाहिए। हमें कोट में बताओ कोट में कितना चाहिए, ऐसा हमें मान के चलना है। तो उसको डिवाइड करने पर 125 आया, ठीक है। तो 500 शर्ट के बराबर कितना 125 कोट हो जाएगा। तो ये हमें लिख लेना है, 500 शर्ट बराबर 125 कोट। उसके बाद 2 पैंट है, 2 पैंट के बराबर 1 कोट है, ठीक है। 2 पैंट के बराबर पैंट बना कितना है, पैंट बना है 200 पैंट बना है। 200 पैंट के बराबर कितना कोट होगा, जस्ट आधा ना। 2 पैंट 1 कोट आधा हो रहा है। अगर 2 पैंट है तो 1 कोट है, 4 पैंट हो गए तो 2 कोट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो आधा हो रहा है। 200 पैंट है तो 200 को डिवाइड कर लोगे 2 से तो 100 कोट आ जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। एक पैंट बराबर कितना 1/2 कोट आ जाएगा, ठीक है। पैंट बना कितना है टोटल 200 पैंट है, ये देखोगे तो पैंट है 200 पैंट है। तो 200 पैंट को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो एक कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 100 कोट आ गया, ठीक है। अब रेशियो देखो कैसे निकालना है, शर्ट पैंट और कोट, जो जो जानकारी में जैसे दिया रहेगा शर्ट पैंट और कोट, तो उसी रेशियो में हमें, ठीक है, पहले वो कन्वर्ट कर लेना है। तो शर्ट बना है 500 शर्ट, ठीक है, शर्ट हमने 500 लिख दिया। इस 500 शर्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ 125 कोट, तो लिख लूँगा 125 कोट, ठीक है। पैंट बना है 200, इस 200 पैंट को मैं 100 कोट लिख सकता हूँ, तो लिख दिया 100 कोट। और कोट बना है 100, तो 100 को 100 कोट ही लिख देता हूँ। अब सभी जो है वो कोट में कन्वर्ट हो गए, तो इसको रेशियो बना लो, रेशियो शर्ट पैंट और कोट का। शर्ट को हम लोग 500 शर्ट में 125 कोट बोलेंगे, 125। 100 कोट जो पैंट है 200, 200 को हमें 100 कोट बोलना है, और कोट तो 100 कोट ही है, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड कर दूँ 25 से, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 25 125, तो 5:4:4 फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, रेशियो निकल के आ गया। सिंपल ईजी है, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चन को भी हमें बनाना होगा, ठीक है।
बाकी इस प्रकार से तो क्वेश्चन ही है, एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको तो बना लेना, ठीक है, ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी आप लोग सेम टू सेम, जैसे 14 नंबर कैसे बना है, सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा। मटेरियल वेजेस दे के रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड दे के रखा है, तो उसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर ही लोगे, ठीक है। रेशियो तो पता चल गया कैसे निकालना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, ठीक है। थैंक यू।